इस साल राजनीति में बड़ी उथल पुथल होने वाली है, क्या ऐसा पॉसिबल है? सरकार गिर सकती है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। जब वो सारी सत्ता का केंद्र बिंदु एक ही व्यक्ति के पास रहेगा, सरकार गिरने का तो कोई रेमेडी और कोई उपाय हो जो चमत्कार ला सकता हो, लाइफ में बहुत सारे पैसे ला सकता हो, ऐसी कुछ बारिश हो सकती हो कि ये चीज रख दो, इससे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण रहता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कई बार रिलेशंस खराब हो जाते हैं, या बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, या व्यापार में कितनी भी कोशिश करो लेकिन होता ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ता। ईशान कोण जब बिगड़ता है तो वहाँ टॉयलेट हो या कटा हुआ हो या वो भाव ऊंचा कर दिया जाए या उस पर बहुत वजन रख दिया जाए तो ये समझ लो आप पूरे घर का ही वास्तु बिगड़ जाता है। कभी भी वहाँ सुख समृद्धि आ ही नहीं सकती है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है श्रेया टॉक शो के एक और नए दमदार और बहुत ही खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ श्रेया, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं और साथ ही वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पंडित श्री विजय भूषण वेदार्थी सर, और उनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि नए साल के आते ही कई सारे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं। पता नहीं ये साल कैसा होगा, क्या इस साल हम सफल हो पाएंगे, जितनी प्रॉब्लम लास्ट ईयर थी इस साल तो नहीं होंगी ना, और अगर होंगी तो उनको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। ये सारी बातें आज आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेंगी। कुछ ऐसा भी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप बहुत आगे जाएं, इसलिए ध्यान से सुनना इस पॉडकास्ट को। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। और अभी फिलहाल हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट में आप आए हैं और नया साल है, नई सारी बातें हैं, नए नए विचार हैं मन में। लेकिन सबसे पहले आपसे जानूंगी, क्योंकि आप इतने जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, ये शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? क्योंकि किसी एक क्षेत्र को पकड़ना और लंबे वक्त तक उसी में काम करना, क्योंकि आप लगभग पिछले 35-40 सालों से, इनफैक्ट कहना चाहिए शायद बचपन से ही आप ज्योतिष को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, उसको फलित कर रहे हैं। ये सब सफर कहाँ से शुरू हुआ और आज किस मुकाम पर अपने आप को पाते हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और बहुत ही सुख समृद्धि आपको इस 2025 में प्राप्त हो। जय श्रेया जी, जैसा कि आपका क्वेश्चन है जी, तो यह ज्योतिष हमारे यहाँ पैतृक है। ओके। और हमारे कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो पंडिताई कार्य है उसमें सिर्फ ज्योतिष ही होता है। पूजा पाठ, श्रीमद् भागवत कथा करना हमारे यहाँ मना है। हमारे पिताजी ने करने की कोशिश की थी तो उनका गला ही बैठ गया था। अरे, तो ऐसा भी? एस्ट्रोलॉजी ही हमारे यहाँ सिर्फ होती है, ज्योतिष। और इसमें हमारे कुछ पूर्वज तो वज्रभांकी जिन्हें बोला जाता है, वो जो बोलते थे वही होता था, बिना किसी गणित के, बिना किसी एस्ट्रोलॉजी के। अच्छा, इतना बढ़िया। हाँ, ये कैसे संभव हो सकता है? तो उन्हें किसी की कृपा प्राप्ति थी, किसी का आशीर्वाद था। और उनके कोई ऐसा बताते हैं, उनको कोई भाई नहीं रहे थे तो बिना पढ़े लिखे, तो उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो घोड़े पर सवार होके आया और उनसे बोला कि क्यों परेशान हो, आज से जो मैं बोल, जो आप बोलोगे वही होगा। तो उस पीरियड से उनकी ऐसी कई किंवदंतियां हैं, जो वो कहते थे वही होता था। धौलपुर सरकार के यहाँ भी गए और भी कई जगह की ऐसी उनकी कहानी किस्से हैं कि जो उन्होंने बोला कि ऐसा होगा। उन्होंने तो एक बार अपने घर का भी बोला, यानी हमारे पिताजी की जो दादी थी तो वो शादी के लिए गई, तो उन्होंने कहा 12 साल में ही उनकी शादी हुई थी, तो उनके घर वाले विदा नहीं कर रहे थे। 3 वर्ष 5 वर्ष में पहले विदाई होती थी, तो उन्होंने कह दिया था कि मेरी बहू विधवा होगी और शादी कर दो, एक बच्चा इसके होगा, विदा कर दो। तो उन्होंने फिर विदाई की और हमारे पिताजी के पिताजी पैदा हुए और फिर वो हमारे परदादी वो विडो हो गई थी। अच्छा, यानी 12 साल के मध्य में ही उनको बच्चा पैदा हो गया था। पिताजी भी हमारे एस्ट्रोलॉजर थे और उनकी भी ऐसी चीज़ें हैं कि वो जो कहते थे ज़्यादातर वो फलित होती थी। तो उन्हीं से हमने अध्ययन किया, संस्कृत कॉलेज में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें को सीखी हैं, उपाय भी सीखी हैं, गणित का भी सबसे ज़्यादा अध्ययन किया वो पिताजी से किया है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में जो ज्योतिष स्टार्ट हुआ, जो कोर्स बना, सिलेबर बना, तो जो समिति थी सिलेबर बनाने की, तो हमारे पिताजी उसमें अध्यक्ष ही रहे। इस तरह से हमने घर में सीखा, पहले उन्हीं का कार्य किया। उनकी कुछ साड़ियाँ थी, सप्तवर्गी पत्रिकाओं वगैरह पे गणित करते थे। फिर फलित लिखना भी सीखा,
फिर 2001 से हम खुद अपना काम करना शुरू कर। अच्छा, इस चीज को आप क्या कहेंगे? ये एक विशेष कृपा रहती है ईश्वर की, तभी आप ये ज्ञान हासिल कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ज्योतिष बनना चाहे तो मतलब एक्सपर्ट बनना चाहे ज्योतिष का तो वो बन सकता है, ऐसा भी कर सकता नहीं नहीं, हर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता, इसके लिए स्टार ही कार्य करते हैं। और पूर्व से ही ये निश्चित है कि किसको क्या करना है। और एस्ट्रोलॉजर को तो हम सिर्फ एक वही मानते हैं, ट्रैफिक का सिपाही। वो सिर्फ बताने के लिए आया है कि उसका कुछ हो जाए, खुद का कुछ कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको परमात्मा ने सिर्फ बताने के लिए भेजा है, राह दिखाने के लिए भेजा है। और जो मंजिल तय करता है उससे पूछकर वो अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को यानी ट्रैफिक के सिपाही को फिर दूसरे दिन वहीं आगे खड़े होकर दूसरों को रास्ता बताना है। और जो रास्तागीर हैं, राहगीर हैं, वो मंजिल प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ पहुंचना होता है पहुंच जाते हैं। उसका वही क्रम चलता रहता है। ठीक है, ही हालत एस्ट्रोलॉजर की है। एस्ट्रोलॉजर सबको जो सलाह देता रहता है और उनके कार्य बनते रहते हैं, वो मंजिल प्राप्त करते रहते हैं। और उसको रूटीन के कार्य में वही काम फिर करना, दूसरे दिन बताना है। है। अरे वाह! ये तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, बिल्कुल सही बात है कि आपका काम है सबको राह दिखाना और वो लोग मंजिल पहुंच जाते हैं। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं एहसास हुआ या कभी लगा कि ज्योतिष का ज्ञान जब आ जाता है हमें, क्योंकि अब हम जान सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा, तो जब अपने भविष्य को हम जान पा रहे हैं और उसमें अगर कहीं कोई कमी दिख रही है तो उसको ठीक किया जा सकता है। हाँ, या आप कर मतलब फिर ज्योतिष एक्सपर्ट है वो तो सब कुछ ठीक कर पाएंगे ना? तब भी ज्योतिष कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी बताया गया है और हमें ऐसा हमारे गुरुओं का या पिताजी का ऐसा भी हमें आदेशित रहता है कि खुद की पत्रिका या खुद के भविष्यवाणी या परिवार की क्लोज वालों की नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे कोई डॉक्टर हैं और बाप डॉक्टर है, बेटे का ऑपरेशन नहीं करेगा, या बेटा ऑपरेशन है अपने बाप का नहीं करेगा, क्योंकि उसका दिमाग अच्छी चीज सोचने के लिए रहेगा। कहीं ऑपरेशन में उसको ज्यादा कट करना होगा तो सोचेगा अरे ज्यादा नहीं हो जाए, तो उसके साथ में कुछ सही हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए खुद का ज्योतिष खुद नहीं करना चाहिए। दूसरों से यदि आप सलाह लेते हैं, यानी हम भी अपने लिए किसी से सलाह लेते हैं, वो हमको फलीभूत होगी। जैसे खुद का मंत्र लिख करके आप जो है उसको सिद्ध करना चाहें तो नहीं होता है। गुरुमुख मंत्र होता है, वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि इसमें ज्योतिष कहाँ तक सक्सेस होती है। कुछ जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है, भाभी हूँ मैट सकें त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भाभी को मैट सकते हैं, लेकिन वहीं उन्होंने बोला है, सुनो हरद भावी प्रबल बिलक कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण ये से अपजस विधियात। जो प्रबल भाभी होती है, ऐसी होनी होती है जो होना ही है, वो कोई भी नहीं मिट सकता है। एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषाचार है, वो उपायों के द्वारा आपके दूरी को इस माध्यम से कम कर सकता है कि सुविधा के अनुसार वो चीज आपको महसूस नहीं हो और आप उस मंजिल को प्राप्त कर लें। मान लीजिए यहाँ से दिल्ली की दूरी 400 किलोमीटर है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर या दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस 400 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कम कम ज्यादा कर कर सके। दे। लेकिन उसकी यात्रा है, उस वहां तक पहुंचने के लिए सुविधाएं आपको प्रदान करके वो परेशानी को हल्का जरूर कर सकते हैं। सफर की बात आई है, 2025 का जो ये सफर अब होने वाला है सभी का, कैसा होने वाला है पंडित जी? क्या क्या नए बदलाव आने वाले हैं इस साल? इस वर्ष का जो ईस्वी सन है, उस वर्ष की विशेषता यह रहेगी, हमारे ज्योतिष में 4 ग्रह सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। वैसे तो हर ग्रह का ही अपना अपना महत्व है, सूर्य भी ग्रहों का राजा है, लेकिन शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति ये काफी लंबे समय तक एक राशि को भोगते हैं। जैसा कि उसमें शनि 30 माह तक, देवगुरु बृहस्पति लगभग 12 माह तक, और राहु केतु इनका 18 माह का काल रहता है। इन चारों स्टारों का इस वर्ष में राशि परिवर्तन है, एक साथ राशि परिवर्तन है। अच्छा। और उसमें सबसे पहले जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं वो शनि है। शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को है। अपनी मूल त्रिकोण राशि जो कुंभ में इस समय भ्रमण कर रहे हैं, वो देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात वहां होगी कि वहां पर राहु पूर्व से ही स्थित है और शनि राहु का वहां योग हो जाएगा, शनि राहु की युति बन जाएगी। इसके उपरांत 14 मई 2025 देवगुरु बृहस्पति इस समय वृष राशि अपनी शत्रु राशि में भ्रमण कर रहे हैं और वो वहां मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 मई 2025 राहु केतु दोनों ही राशि परिवर्तन करेंगे। राहु वहां पर मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में, क्योंकि बकरी चलते हैं तो पिछली राशि में लौट करके आते हैं।
यह 4 स्टारों का राशि परिवर्तन जो होगा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, कोई व्यक्ति ऐसा जो मिला कि नहीं मैं ज्योतिष को नहीं मानता, या आपके कुछ ऐसे क्लाइंट्स रहे हो, वैसे ये बारे में बताइए। हमारे यहाँ तो अभी तक तो ऐसा रहा है कि कई लोग ऐसे आते हैं जो हमें ज्योतिष को नहीं मानते, लेकिन एक बार वो आने के बाद, मिलने के बाद और फिर वो मानने लगते हैं। कि जो भविष्यवाणी होती है उसके हिसाब वैसे से, कई बार हुआ है, बहुत से लोग हम नहीं मानते, सिर्फ इनके कहने से आ गए हैं आज। क्योंकि हम नए साल की बात कर रहे हैं और मंगल की बात कर रहे हैं, ये साल तो जो परिवर्तन आपने बताया कि जो 4 राशियां रहेंगी उनमें विशेष परिवर्तन रहेंगे और बहुत कुछ बदलेगा। तो अगर हम राजनीतिक स्तर से देखें तो क्या बदलाव आने वाले हैं राजनीतिक स्तर पर? हाँ, राजनीति का कारक ग्रह, आपने सही क्वेश्चन किया। राजनीति का कारक ग्रह राहु ग्रह, हम्म। और राहु इस वर्ष में राशि चेंज कर रहे हैं। इस वर्ष जो नूतन वर्ष अभी प्रारंभ हो रहा है ईस्वी सन, तो हमारे जो है भचक्र में पूर्वी क्षितिज पर कन्या लग्न उदित हो रही है हम्म। और राहु इस समय सप्तम स्थान पर है, केतु लगन में ही बैठे हुए हैं। लेकिन ये 18 मई को राशि परिवर्तन करके और ये 6वें स्थान में आ जाएंगे। राहु राजनीति का कारक माना गया है। राजनीति एक ऐसा शब्द है, क्या कहें उसे, सम्माननीय कहें या नहीं कहें। राहु को राजनीति का कारक इसलिए माना गया है, समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने अमृत को बांटना चाहा देवताओं का पक्ष करके, तो उन्होंने लाइन लगवा दी। देवताओं की एक लाइन लगी थी, एक जो राक्षसों की, और उन्होंने देवताओं की तरफ से अमृत बांटना शुरू किया। लेकिन एक राक्षस इतना शार्प माइंड, इतना तेज, इसीलिए राहु प्रधान व्यक्ति हाजिर जवाबी और दूसरे क्या सोच रहे हैं वो रीड कर लेता है, उसकी इतनी क्षमता रहती है। तो वो भगवान की, ईश्वर की प्लानिंग समझ गया और उसने कहा कि ये तो अमृत खत्म हो जाएगा, ये तो मोहिनी रूप धारण करके प्रभु आ गए, हमारे साथ छल हो रहा है, हमको अमृत मिल ही नहीं पाएगा। तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना लाभ प्राप्त करने के लिए, अपना लक्ष्य से हासिल करने के लिए उसने पाली ही बदल दी, और कैसे, छद्म वेश में रूप बदलकर। इसी तरह से राजनीति करने वाले राहु प्रधान व्यक्ति, राजनेता राहु प्रधान, अपना पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए कब पाला बदल दें, कब पार्टी बदल दें, कोई भरोसा नहीं। और वो इस तरह से बदलते हैं, रूप छिपा करके रहते हैं हमेशा। इसलिए इन लोगों की ड्रेस कोड है वाइट कुर्ता और वाइट पजामा, ये ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि हम बिल्कुल सफेद हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन क्यों दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उस तरह के वो है नहीं, और यदि ऐसे नहीं होंगे ये तो राजनीति में ये सफल भी नहीं होगा, सफल नहीं हो पाए। तो इनको बनना भी ऐसे ही पड़ता है। क्योंकि ये भी तो है ना कि अगर कोई साफ विचार वाला व्यक्ति यदि राजनीति में आता है, तो जैसे कि एक फिल्म भी आई थी नायक, हमने देखी थी, तो क्या होता है आखिर में जाकर उसको भी वही विचार अपनाने पड़ते हैं, राजनीति में छल करना ही पड़ता है, नहीं तो आप आगे कैसे टिकोगे वहां पे जहाँ चारों ओर तारे छल करने वाले बैठे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कोई कॉलोनी हो, उसमें आपका वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है नल से, डायरेक्ट सीधा सबका आ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे ज्यादा हासिल करने के लिए क्या करता है, वहाँ एक अपना टिल्लू पंप लगा देता है, तो उसको ज्यादा पानी मिलने लगता है, दूसरों की फिर कम हो जाता है, फिर दूसरे ने लगा दिया, तीसरे ने, अब फिर 2-4 लोग बचते हैं, उनको परवश फिर उस जैसा बनना ही पड़ता है। अब क्योंकि राजनीति की बात चल रही है सर, और मैंने कई जगह सुन रहे हैं, हम लोग वीडियोस पे भी सुनने को आ रहा है, इस साल राजनीति में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। क्या ऐसा पॉसिबल है? सरकार गिर सकती है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? देखो, सरकार तो गिरने वाली है नहीं, क्योंकि जो नूतन वर्ष है उसमें राजा का पद सूर्य के पास होगा, मंत्री भी वही रहेंगे। जब वो सारी सत्ता का केंद्र बिंदु एक ही व्यक्ति के पास रहेगा, सरकार गिरने का तो सवाल ही नहीं होता है। हाँ, कुछ उलझने उस समय रहेंगी राहु शनि की जब युति रहेगी, और राहु शनि की युति का जो समय रहेगा वो 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक का समय रहेगा। यह समय राजनीति के लिए भी उलझनों वाला भरा रहेगा। दूसरा, कुछ बीमारियां फैलने के भी इस पीरियड में संकेत मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति भी इस समय में लोगों को सचेत होना चाहिए। क्या कोई बड़ी महामारी भी इस साल आ सकती है? हाँ, इस समय प्राकृतिक आपदाओं का भी प्रकोप बढ़ेगा। ओके। शनि एक्चुअली क्या है, वायु प्रधान ग्रह होता है, तो वायु के माध्यम से भी कुछ परेशानियां बढ़ेंगी, प्रकृति के माध्यम से भी कुछ जो
भौगोलिक स्थिति के अनुसार हाँ कुछ कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये समय थोड़ा सा कष्टकारी तो रहेगा। किसी को भयभीत करने की हाँ आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, दुनिया नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ कुछ संघर्ष की स्थितियां तो रहेंगी। इस दौरान ऐसा क्या कर सकते हैं कुछ, क्योंकि बीमारी तो बता दी, लेकिन अब उसका इलाज भी बताना बहुत ज़रूरी होता है साथ साथ। एक्चुअली क्या है, हर स्टार हर किसी के लिए परेशानीदायक नहीं रहते। के शनि राहु जिनके लिए अशुभ हैं या इनकी विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा में शनि राहु अशुभ हैं, गोचर में उनकी राशि से चौथे आठवें 12वें हैं, मार्केस की स्थिति में है, उनकी लगन में अकारक हैं, फिर वो महादशा अंतरदशा में गोचर में आपके लिए अशुभ हैं, हाँ उन लोगों के लिए जरूर कष्टकारी स्थिति रहेगी। उपाय में तो हम सबसे पहले जो उपाय पसंद करते हैं, हर व्यक्ति का इष्ट देवता होता है। इष्ट देवता को ज्ञात करने के लिए आप पत्रिका का सहारा ले सकते हैं, और नहीं तो आपका मन अंदर से किस देवता के लिए चाह करता है, किसकी पूजा करने के लिए आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उनकी बस सिर्फ शरण में रहिए। इष्ट देवता को आप समझिए अपने माता पिता। ओके। हमें सभी को सम्मान करना चाहिए। चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा है, मौसी है, हमारे पड़ोसी हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, उसको सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन माता पिता जो आपको दे सकते हैं, जितनी आपकी फिक्र कर सकते हैं, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो जैसे माँ है, बच्चा भूखा है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई सर्द हवा है, गर्म हवा है, या उसको कोई और चीज की जरूरत है, आवश्यकता है, उस सब की पूर्ति माँ करती है, पिताजी करते हैं। इसी तरह से आप इष्ट देवताओं को प्रसन्न करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो आपको कभी भी सूर्य चंद्र मंगल बुध देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो सबको अपने आप कंट्रोल करे रहेंगे और आप सुखमय जीवन बिता सकते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपकी एजुकेशन भी ठीक रहेगी, हेल्थ भी ठीक रहेगी, सब कुछ इष्ट देवता की आराधना से आपको प्राप्त हो सकता है। और जैसे कि आपने कहा कि इष्ट देवता को, जैसे किसी को अगर नहीं पता है कि मेरा इष्ट कौन है, तो वो कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। हाँ, कुंडली के माध्यम से आपको इष्ट देवता का ज्ञान हो जाता है। आप कुंडली नहीं दिखाते, कुंडली आपके पास नहीं है, तो भी आपका मन क्या कहता है, और बस वो आपको फलीभूत हो जाएंगे, आपका सारा कार्य वो संपन्न करेंगे। हम लोग भी वही बताते हैं। आप कहीं किसी भी एस्ट्रोलॉजर पर जाइए। कभी कभी एक चीज और देखने में आती है, जो ज्योतिषी होते हैं उनका कोई इष्ट देवता रहता है, तो उसी के उपाय सबको बताते रहते हैं। उसके अनुसार उपाय नहीं बताना चाहिए। जो पत्रिका दिखाने आता है हमारे पास, जो जातक है, उनकी पत्रिका में इष्ट देवता कौन है, उनसे रिलेटिव उनको उनके लिए उपाय बताना चाहिए, और वो निश्चित रूप से फलीभूत होते हैं। जैसे हम ग्रहों से संबंधित भी देते हैं ग्रहों का, तो हमारे यहाँ रेमेडी में जप है, व्रत है, दान है। ग्रह हैं हमारे, उनके ऋषियों ने जप भी दिए हैं, और उसका व्रत भी दिया है, और उसका दान भी दिया है, कलर रेमेडी भी दी है। कलर रेमेडी में हमारे में ज़्यादातर तो स्टोन ही यूज करते हैं हम लोग। पुखराज पहनना है, नीलम पहनना है, माड़ी पहन धारण करना है। लेकिन जब ये स्टोन पहनने की बारी आती है अगर, तो इसको भी ग्रहों की जो कंडीशन है हमारी कुंडली में, उसको ध्यान में रखते ही पहनना चाहिए, या अगर किसी ने कह दिया तो, क्योंकि इसकी मात्रा भी चेक करनी रहती है शायद। हमारे यहाँ क्या है, जैसे हमारी कोई भी लगन है, उसमें जो योग कारक स्टार है, शुभ है हमारे लिए, उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, उसको विशेष ध्यान दिया जाता है, महादशेश पर, अंतरदशेश पर, तो उसका स्टोन धारण करना चाहिए। जैसे क्या है, हमारा कोई मित्र है या हमारा रिलेटिव है, तो हम उसको घर में बैठा लेंगे या अपने साथ रखेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे, वो हमारा हित करेगा। और यदि हम शत्रु व्यक्ति को बैठा लेंगे तो वो तो निश्चित रूप से हमें हानि देगा ही देगा। इसलिए हमारे पत्रिका के आधार पर, जो हमारी लगन के आधार पर मार्केस स्टार है, चंद्रमा से अशुभ है, उसकी महादशा अंतरदशा है, उनकी हमें रेमेडी करना चाहिए, उनका उपाय करना चाहिए। पंडित जी, साथ ही क्योंकि इस साल में जैसे कि आपने बताया कि जो परिवर्तन हो रहे हैं राशियों के, और बहुत कुछ चेंज होने वाला है, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, राजनीति में उथल-पुथल होगा, स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ होगा। तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कोई ऐसा उपाय है जो राशियों के हिसाब से अलग-अलग लोगों को फॉलो करना चाहिए, जिससे वो ठीक रह सके, उस समय बचाव कर सके एक्चुअली अपना? प्रत्येक राशि के अनुसार उनकी महादशा अंतर्दशा के आधार पर, गोचर में ग्रह स्थिति के आधार पर ही हमें रेमेडी देना चाहिए। लेकिन जनरल रेमेडी में क्या है, सबसे पहले तो जब नित्य कर्म सोया करने के बाद में, हमें जल्दी से जल्दी जगने के बाद में, नित्य कर्म के उपरांत में सूर्य देव को अवश्य अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, और उनके लिए जल जरूर हमें अर्पण करना चाहिए।
ठीक। जैसे ही हम उन्हें जल देते हैं तो उनके सूर्य के उगते हुए सूरज को दिया जाता है। उनकी जो किरणें आती हैं और सीधे वो जल से निकल के हमारे हार्ट को प्रभावित करती हैं, उसको ताकत देती हैं। और जब हमारा हृदय हार्ट बलवान होगा तो हम कोई भी चीज़ करने में सामर्थ्यवान रहेंगे। तो ये सूर्य की आराधना तो हर किसी को ही करना चाहिए। जब ये जल चढ़ाते हैं पंडित जी, तो उनमें किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जैसे कहते हैं कि लोटा तांबे का होना चाहिए, या उसमें रोली भी डाल देनी चाहिए, या बहुत बहुत बार मैंने सुना है कि जब आप जल चढ़ा रहे होते हो तो उसकी छींटें आपके पैरों पर नहीं आनी चाहिए या आनी चाहिए। बड़ा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर। नहीं, नहीं, कोई पात्र रख के जल जाना चाहिए। अच्छा। तांबे के लोटा को, तांबे की धातु को हमारा विशेष शुद्ध माना गया है। माना तो चांदी की गया है, लेकिन वर्तमान समय में तांबा ही इम्पोर्टेंट है। तांबे के उसमें जल लेकर के और सूर्य को जल देना चाहिए। कोई हल्दी डालता है, कोई इसमें रोली डालता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अपने मत से हल्दी डालना, रोली डालना कर दिया है। स्वच्छ निर्मल जल होना चाहिए और सूरज की वेव्स सीधे डायरेक्ट हमारे हार्ट पे आना चाहिए। और वो सूरज जितना ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएगा, उतना ही हमें कम लाभ देगा। अच्छा, देखो ना, उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज वो अगर वो देखे हमें सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त लाभ कराएगा। प्रदान करेगा। छींटों की बात है तो पैरों पे छींटे नहीं आना चाहिए उस जल के। उसको किसी ऐसे पेड़ वृक्ष में डाल देना चाहिए जहाँ किसी के पैर नहीं पड़े। कोई नीचे भी अपन कोई बर्तन रख करके और सूर्य को अर्घ देते हैं, या कुछ ऐसे स्थान पर देते हैं जहाँ पैरों पे छींटे नहीं आए और सीधा जो नीचे चल जाता है, पर सीधा जाना चाहिए। यहाँ से अपन डालते हैं और सीधा हृदय हृदय के सामने से जाना चाहिए। ऐसे करके नहीं देना चाहिए, ऐसे नहीं, सीधे सीधे। सीधे सीधे अपने हाथों को ऊंचा करके जल अर्पण करना चाहिए। तो ये सबसे बढ़िया रेमेडी है, और ये 2025 में बहुत ज्यादा काम करेगी डेफिनेटली। सबसे ज्यादा। ओके। दूसरा, इस समय हमारे यहाँ अधिकांशतः 3 देवताओं को ऐसा माना गया, मनोजवम, मारुतुल्य वेगम, हनुमान जी तो हैं ही। दत्तात्रेय भगवान को भी आप स्मरण करते हैं, वो शीघ्र आते हैं स्मरण करने मात्र से। और हमारे जो पितृ हैं वो भी मनोजवम है। उनको मन से ध्यान करने पर, आप कहीं भी रह रहे हो, कहीं के रहने वाले हो, कहीं जाके रहने लगे, आप मन से अपने पितरों का ध्यान करेंगे, वो आपके यहाँ आगे आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। यदि आप उनको तृप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से आपके यहाँ सुख, समृद्धि, संतान, यश, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, ये सब आपको प्राप्त होते हैं। तो हमें पितरों के निमित्त भी कुछ करते रहना चाहिए, और हमारे जो आराध्य हैं उनके लिए तो करना ही करना चाहिए। हनुमान जी की भी आराधना हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आपके पास आके आपकी मदद करेंगे। और कल युग पे तो निश्चित रूप से शिव जी और हनुमान जी तो प्रमुख है ही। ऐसा कहा गया है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, हाँ। और शंकर स्वयं भवानी नंदन। ओके। शंकर स्वयं ही गणेश जी हैं, शंकर स्वयं ही कैसे? हनुमान जी हैं, जी हैं। और उन्हीं के परिवार का जलवा चल रहा है। माँ भगवती दुर्गा जी भी उन्हीं की हैं। तो अगर मेरे मेरे ख्याल से फिर तो, अगर शिव जी की पूजा कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह हो, आप बैठे हुए हो जहाँ सबकी कृपा आपको मिल सकती है, अगर शिव की कृपा हो गई तो। उन्हीं के परिवार की सब जगह पूजा हो रही है। और उनके अभी जो समय भी चल रहा है वो ज्योतिष काल गणना के अनुसार शिव बीसी चल रहा है। तो इस समय आप देखिए, कुछ बैग में जाइए, कई जगह जहाँ जलवा दिखाते हैं शिव जी ही दिखाते हैं, चाहे वो पशुपतिनाथ हो, केदारनाथ हो, या और कहीं हो, कहीं दूध पीने लगते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो शिव जी का इस समय जलवा चल रहा है और उन्हीं के परिवार का है। अच्छा, शिव जी की बात हो गई, लेकिन जैसे हम सुन रहे हैं आजकल कि हनुमान जी को आप पकड़ के रखो, मंगल का ग्रह है, और उनको खुश करने के लिए हनुमान जी से अगर खुश कर दिया तो हनुमान जी आपकी हर बिगड़ी बना देंगे। उनके उपाय हैं तमाम। तो क्या हनुमान जी को, अगर हनुमान जी की ही बात है, तो एक बात और भी सामने आती है कि महिलाओं को बेसिकली हनुमान जी की पूजा करने को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखा जाता है। मैंने भी बचपन से सुना है कि हनुमान जी का पूजन कर सकती हैं महिलाएं। अब तो खैर काफी परिवर्तन आ चुका है इन बातों में, लेकिन फिर भी स्त्रियों को किस तरह से, पुरुषों को किस तरह से हनुमान जी की पूजा करते हुए ये साल वो और बेहतर बना सकते हैं? क्या उपाय हो सकते हैं? हनुमान जी की पूजा सबको करना चाहिए। कलयुग के देवता उनको ही माना गया है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कलयुगे चंडी विनायक को। कलयुग के प्रधान देवता चंडी, दुर्गा जी, और विनायक यानी गणेश जी हैं। उनकी भी आराधना हमें करना चाहिए। दूसरा, हनुमान जी को स्त्रियों से कोई परहेज नहीं है। स्त्रियों की तो वो की सहायता ही करते हैं, लेकिन उनको ऐसा कहा जाता है वो ब्रह्मचारी हैं, तो स्पर्श पूजा से थोड़ा सा बचना चाहिए। हनुमान जी के सौम्य देवता भी हैं, उग्र देवता भी हैं, स्पर्श पूजा नहीं करना चाहिए।
बाकी की उनकी आराधना आप करिए, दर्शन करिए, प्रसाद भी अर्पण करिए, परिक्रमा भी लगाइए। शिव जी का ही रूप है वो ये। और जहाँ तक हो स्पर्श पूजा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऋतुकाल का समय रहता है उसमें कोई भी महिला को लगभग लगभग 5 दिन या 7 दिन जो भी हैं किसी मंदिर में गर्भगृह में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और कोई भी देवता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है उनके अंदर एक फल देने की शक्ति आ जाती है, वो उस उनके स्पर्श से छीन हो जाती है। तो अधिकांशतः इसी वजह से गर्भगृह में आप देखना पुरुष तो पुजारी ही रहते हैं और वो ही जाते हैं, हर किसी कोई भी किससे स्पर्श करके आ गया, कौन आ गया, क्या है, इसलिए सबको दूर रखा जाता है। और केवल एक ही व्यक्ति नॉमिनेट किया जाता है जो उस मंदिर के गर्भगृह में जाके और उन भगवान की जो भी मंदिर है वहाँ उनकी पूजा अर्चना करते रहेंगे। कोई उपाय पंडित जी जो हनुमान जी को विशेष तौर से खुश किया जा सके इस वर्ष, किसके माध्यम से? हाँ, हनुमान जी के लिए सबसे ज़्यादा आप सच जो सरल उपाय है उनकी परिक्रमा करने का भी है। अच्छा। हाँ, आप 108 परिक्रमा करते हैं, हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। दूसरा, एक बढ़ते क्रम में दीपक दान करने का, दीपक लगाने का है। जैसे आप 1 से लेके 21 तक दीपक लगाइए, फिर 21 से धीरे धीरे कम होके 1 तक आ जाइए। नहीं, मतलब कैसे? जैसे हनुमान जी के मंदिर में आप आज आपने 1 दीपक लगाया, कल 2 दीपक लगाए, परसों 3 लगाए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 21 के बाद में फिर आप 20, 19, 18, 17, 16 ऐसे आ जाएंगे आप। अच्छा। तो बढ़ते क्रम में दीपक लगाते हैं तो भी आपके मनोरथ सिद्ध होते हैं। लाल पुष्प की माला हनुमान जी को या दुर्गा जी को आप पहनाते हैं 1 महीने तक, 41 दिन तक, जो भी आपकी प्रतिज्ञा प्रण रहता है, आपका निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होता है। ऐसे बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जो आपके निश्चित रूप से काम करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज जरूर जुड़ी हुई है, आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति। यानी आपकी इतनी श्रद्धा बलवान है और वो देवता आपको उतना ही शीघ्र फल आपको फल देंगे। ये बात है, एक्चुअली मेरी माँ भी मुझको अक्सर ये जब उपाय बताती रहती हैं और कहती रहती हैं, लेकिन बेसिकली उन्होंने यही समझाया और सिखाया है कि जब तक भक्ति में भाव नहीं है तब तक आपकी पूजा व्यर्थ है। अगर कोई कह रहा है उसके कहने पर आप कर रहे हो, कर्मा का रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन जितना भाव उसमें देकर आप कर सकते हो उसका रिजल्ट और बेहतर हो जाएगा और अच्छा हो सकता है। अच्छे की बात हो रही है क्योंकि हमने राजनीति की तो बात कर ली, लेकिन जो बच्चे इस वक्त शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, स्पेशली सरकारी नौकरियों की बात करें, तो क्या रिजल्ट रहने वाला है? जो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनका पेपर निकल जाए और वो पास हो जाए, इस साल क्या रिजल्ट मिलने वाला है? निश्चित रूप से शिक्षा का क्षेत्र में इस वर्ष बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होंगी और गवर्नमेंट के जॉब भी अच्छे मिलेंगे। दूसरा, जो मल्टीनेशनल कंपनियां रहती हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब के बराबर, उनमें भी जॉब उन्हीं के बराबर समझना चाहिए हमें। और देश काल परिस्थितियों से देखो परिभाषा कुछ बदल जाती हैं। यार ये पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट ही जॉब हुआ करते थे, राजाओं के यहाँ जॉब हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनियां जॉब दे रही हैं वो भी आपको राजयोग ही बनाती हैं और उनसे बल्कि ज़्यादा सुख सुविधा पे भी आपको करते हैं। ये जॉब की स्थितियां इस वर्ष इसलिए बढ़ रही हैं क्यों इस वर्ष आगामी वर्ष जो समय में अप्रैल से सूर्य राजा सूर्य मंत्री रहेंगे। जो वर्तमान में हमारी जो लगन अभी निकल रही है, कन्या लगन है, उसमें 3rd हाउस में बुध बैठा हुआ है। व्यापार की दृष्टि से भी श्रेष्ठ रहना है, आयात निर्यात ही बढ़ेगा, बुध बुद्धि का कारक होता है। और इस समय जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो भी राशि परिवर्तन करके अप्रैल में मई में वो मिथुन राशि में पहुंचने वाले हैं। तो मिथुन राशि बुद्धि के कारक जो ग्रह है बुध, उनकी राशि में पहुंच रहे हैं वो। दूसरा, व्यापार में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ एजुकेशन के लिए भी कुछ नई योजनाएं आई। एजुकेशन में विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सफल होंगे और एजुकेशन के माध्यम से दूसरे देशों में भी अपना नाम रोशन करेंगे। ओके, तो मतलब विद्यार्थियों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई विशेष उपाय उनका जो मैजिक ला दे उनकी लाइफ में, जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं सालों से, अगर वो उसके साथ साथ एक ये उपाय भी कर लें तो काम हो जाएगा और अच्छे से, ऐसा कुछ उपाय बोल? अधिकांश तो हम एक उपाय देते हैं। हाँ। कोई कंपटीशन फाइट करने के लिए जिसका किसी प्रतियोगी परीक्षाओं कोई सफल नहीं हो पा रहा है, तो एक बहुत अच्छा उपाय है उसमें गणेश जी की आराधना। उसमें आप 21 बुधवार मिट्टी के गणेश जी बनाकर स्वयं पूर्वाभिमुख बैठें, उन्हें कांसे की थाली या चांदी की थाली में स्थापित करें। संकल्प करने के बाद गणेश जी का आवाहन स्थापन करें। मिट्टी की मूर्ति आपको हर बुधवार बनाना होगी। अच्छा। और उनका आवाहन स्थापन करने के बाद पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान जल कराएं
पंचामृत स्नान कराएं, गंध नक्षत्र पुष्प लगाएं, धूप दीप। इसमें जब गंध नक्षत्र पुष्प लगाते हैं तो उस समय 108 दूर्वा आप रखिए, एक एक दूर्वा गणेश जी पे चढ़ाइए, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ऐसे बोलते हुए 108 बार। फिर नैवेद्य बेसन के लड्डू का भोग लगाइए, दक्षिणा आरती उनकी कीजिए, प्रणाम कीजिए, परिक्रमा कीजिए। उन गणेश जी को थोड़ी देर बाद में उठा के किसी उसमें विसर्जन कर दीजिए, किसी उसमें गमले में रख दीजिए। अगले बुधवार फिर आपको यही करना है, ऐसे आपको 21 बुधवार करना है। ओके, और लेकिन पंडित जी, एक जो स्टूडेंट है जो अपना पूरा वक्त पढ़ाई में लगा रहा है, उसके लिए ये उपाय थोड़ा सा शायद मुश्किल हो। माँ, घर का कोई सदस्य भी और भी कर सकते हैं? मात्र 5 या 7 मिनट का उपाय है। इतनी अच्छा। पूरी तैयारी घर का कोई व्यक्ति करके रख दे तो उसको इस पूजा को करने में 5 और 7 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगता ही नहीं है। जब प्रभु आपको 24 घंटे दे रहा है तो प्रभु कहता है कि 24 मिनट यानी एक घड़ी आप मुझे दीजिए। एक घड़ी नहीं, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में कुनियात, और इतना भी नहीं आप कर सकते हो तो फिर तो फिर कैसे बनेगी बात? या ये कैसे इमरजेंसी है तो संकल्प करके ब्लड रिलेशन वाला भी उनके लिए उपाय कर सकता कर सकता है? अच्छा, मतलब ये भी है ना कि अगर है। कोशिश की जाए कि खुद करे वो, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि नहीं हम उपलब्ध होते, तो उसमें बीच में गैप नहीं करना चाहिए। और उनके घर का कोई व्यक्ति जो खून के रिश्ते वाला है, माँ है या पिताजी हैं, भाई है, बहन है, जो भी हों, वह संकल्प लेके कि मैं अपने इनके लिए कर रही हूँ, अपना बेटे के लिए कर रही हूँ, अपनी बिटिया के लिए कर रही हूँ, जो भी है उनका जो भी संबंध है उसका वहाँ पर उच्चारण करके संकल्प करके उसके लिए कर सकते हैं। तो ये व्यापार के क्षेत्र में भी काम करेगा और मतलब नौकरी जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उसके लिए अगर भी। जो आपका संकल्प हो, जो संकल्प रहेगा उसमें ये सभी के लिए डायबिटिक करके करने व्यापार वाले के लिए और विद्या के लिए तो ये अचूक उपाय है। अच्छा, साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, क्योंकि हम बात कर चुके हैं, राजनीति की बात कर चुके हैं और विद्यार्थियों के व्यापार को लेकर भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगर इसी के साथ-साथ अब हम वास्तु की तरफ भी रुख करें अगर, तो वास्तु क्या कहता है? क्या चीज़ है ये वास्तु और कितना असर कर देता है? क्यों और कैसे कर देता है लाइफ में? देखिए क्या है कि एक खंड होता है भूखंड, जैसे मानव मानव सब एक हैं, लेकिन हम अलग हो गए, आप अलग हो गए, अलग हो गए, मानव को जोड़ो तो सब एक हो जाएगा। इसी तरह से हम कोई फैक्ट्री बनाते हैं या कोई मकान बनाते हैं तो उसकी चार दीवारी जो बनाते हैं तो वो एक भूखंड बन जाता है। और ये अपना शरीर जो 5 तत्वों का जैसे बना हुआ है, तो उसमें भी हमारे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये सब तत्व उसमें रहते हैं। सबसे एक शुद्ध भाषा में हम आपको समझाएं, प्रभु ने हमारे शरीर में भी वास्तु दिया है। यहाँ पर आप देखिए मध्य में ये आंगन रहता है, तो ये हमारा भी यहाँ खोल के रखा है। हुँ। दूसरा, ये चीज़ें हमारे यहाँ लगाई हुई हैं। वो चाहते आँख को इधर लगा देते, नाक को यहाँ लगा सकते थे, और ये चीज़ें कुछ चीज़ों में चेंज ला सकते थे, मुँह को और कहीं लगा देते। अब अंदर कोई एंट्री करता है अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, कहीं भी, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है कि नहीं होती? अंदर कोई चीज़ जाएगी तो कभी भी हानि पहुंचा सकती है। अब देखिए अपने यहाँ भगवान ने वास्तु कैसे फिट किया है, आपको बिना मेहनत के सारी चीज़ें सुलभ हो जाती हैं। आपने कोई खाने का भोज्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, वो लिया, हाथ से स्पर्श किया, आपको मालूम चल गया उसका गुण तरह। कुछ बचा है वो आंखों ने देखा सहज में ही, उससे ही मालूम चल गया कि ये कुछ खाने की वस्तु ठीक है। फिर एक तीसरा टेस्ट लगा, नाक ने सूंघ लिया। फिर एक और टेस्ट लगा, जीभ ने चख लिया, और वो अंदर गया उसके बाद में। अब कहीं नाक इधर हो तो उसको सुहाया जाए, आँख को दिखाया जाए, जीभ को चखाया जाए, तो कोई न कोई तो टेस्ट वो इसमें से वो कड़ी में से कोई चीज़ हट जाएगी तो वो चीज़ गलत चली जाएगी। ये सब कुछ उन्होंने वास्तु से फिट किया है ओके। कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए ये सब वास्तु कहलाता है, राइट? पूरा। ओके। और उनकी वास्तु उनका चीज़ तो कोरोना में भी बहुत काम आई। मास्क लगाया तो कानों पे लोगों ने लगा लिया, एक कानों में इस तरह से नहीं बनावट देते तो कोरोना में कैसे मदद होती। ये भी अच्छी बात कही आपने कि अगर कान ही नहीं बनाए होते भगवान ने तो हम मास्क कहाँ लगाते, राइट? तो ये उनका वास्तु पहले से डिसाइड इसी था। तरह से हमारा खंड है, इसमें आंगन की बहुत प्राथमिकता होना चाहिए। हाँ, घर का मध्य भाग जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, वो सबसे पहले ओपन एरिया होना चाहिए। दूसरा, जो चारों क्षेत्र है हमारे, अग्नि का क्षेत्र है जिसे ईस्ट साउथ कहते हैं, पृथ्वी का है साउथ वेस्ट है, और वायव्य जो नॉर्थ वेस्ट है, जल का जो क्षेत्र है वो ईशान कोण है नॉर्थ ईस्ट। तो जल की जगह होना, जल की जगह जल होना चाहिए, अग्नि की जगह अग्नि होना चाहिए, पृथ्वी की जगह पृथ्वी होना चाहिए, वायु की जगह वायु होना चाहिए।
तो बस उन्हीं का उसी उसी का अपने को समीकरण बैठालना है एक छोटे से रूप में, और पूरा वास्तु इसी में आ जाता है। फिर वास्तु की बहुत सी विशेषता है, उसके बारे में फिर वास्तुशास्त्र में जाए तो यह बात है। कोई भी विधा है तो जानने वाला कभी उसमें पूर्ण नहीं हो सकता, अपूर्ण ही रहता है, सिर्फ परमात्मा ही से पूर्ण रहता है। जब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कितना आगे तक पहुंच सकते हैं, कितना जान सकते हैं, तो उसके अनुसार उसके फलित होते हैं बताने वालों के अनुसार। लेकिन पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण तो सिर्फ परमात्मा है। ये सिर्फ हमारा एक प्रयास है कि जिसके जरिए हम अच्छा कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जातकों के रिजल्ट पहुंच जाते हैं। बात जैसा है ज्योतिष का कुछ ग्रहों का समाधान हम वास्तु के द्वारा करते हैं। जैसे किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही, लड़के की शादी नहीं हो रही, तो उनको कैसे दिखाना चाहिए, दिखाते समय उनको सोना भी कहाँ चाहिए, उनका रूम कहाँ होना चाहिए, बीमार व्यक्ति है तो कहाँ उसको सोना चाहिए, तो उसको उपचार जो है वो जल्दी लाभ मिल जाए। जैसे जो हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ जो ओटी बनी रहती है उसको कहाँ बनाना चाहिए तो वो सक्सेसफुल रहे डॉक्टर, उसके कभी भी कोई ऑपरेशन फेल नहीं हो। ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पढ़ने वाले विद्यार्थी को कहाँ पढ़ना चाहिए, पैसा आपको कहाँ रखना चाहिए। कुछ ऐसी जगह जहाँ पैसा धन आप रख देंगे तो आग की तरह जल जाएगा, कुछ ऐसी जगह जहाँ धन रख देंगे वो हवा में उड़ जाएगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ आप धन रखेंगे तो दिन दूना बढ़ता ही रहेगा आपके पास। आपने तो कि धन की बात की है और दिन दूने बढ़ने की बात की है, तो जो व्यूअर्स है वो जरूर जानना चाहेंगे कुछ उपाय हो, ऐसी कौन सी जगह है जहां हमें अपना पैसा रखना चाहिए, वो कौन सा सही दिशा है या कोई तरीका है। अच्छा, क्योंकि ये तो आप तरीका भी बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगर वो स्थान वहां नहीं है, क्योंकि घर बने हुए हैं, लोगों के पहले से रह रहे हैं, अब कई गड़बड़ियां हो सकती हैं वास्तु से रिलेटेड घर के अंदर, तो उनको सुधारा कैसे जा सकता है? तो वास्तु को सुधारने की बहुत सी विधा है, उनको ठीक करने के लिए बहुत से उपचार। अब लेकिन उसमें क्या कमी है उसी के अनुसार फिर आपकी रेमेडी निकलती है। सबसे पहले तो हर जो व्यवस्था है ऑप्शन में तो रहती ही रहती है। ओके। जैसे एक उदाहरण दें, सिंपल सा हर लोग जानते हैं, जो सभी लोग जानते हैं उसी पर हम आ रहे हैं। आग्नेय कोण में हमें अग्नि जलाना चाहिए, यानी ईस्ट साउथ में अग्नि जलाना चाहिए, किचन वहाँ होना चाहिए। लेकिन वो जगह नहीं है हमारे पास, तो फिर कहाँ करें। फिर उसकी दूसरी व्यवस्था दी गई है नॉर्थ वेस्ट में, वायव्य स्थान में। ऐसे दो दो ऑप्शन तो रहते ही रहते हैं। अब आपकी वो चीज़ें पूरी कर देते हैं कि धन हम कहाँ रखें, तो उसके दो जगह हैं हमारे पास में। आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आप धन रखिए, क्योंकि उत्तर से ही पैसा आता है वहाँ से, रोज आने जाने वाला आप धन वहाँ रख सकते हैं। और स्थायी वाला भी रख सकते हैं। दूसरा जो कोई अचल संपत्ति है तो आप साउथ या साउथ वेस्ट में रखिए, वो वहाँ से हटेगी नहीं, काफ़ी समय तक आपके पास रहेगी और उसको आप भोगते रहेंगे। यदि आपने कहीं आग्नेय कोण में रख दिया जल जाएगा, फालतू चला जाएगा बीमारी दुखी में। वायव्य कोण में रख दिया हवा में उड़ जाएगा, कोई ऐसे काम होंगे आप पैसे का पता ही नहीं पड़ेगा कब आया और कब गया। तो लेकिन इसकी जो कोण है, ये इसको किस तरह से समझे पंडित? जैसे जो घर का पूरा कोना है, वहां से हमें ये कोण समझने चाहिए, क्योंकि जैसे अब मान लीजिए कोई धन लेकर आता है या हमारी अलमारियां होती हैं कमरों के अंदर, तो वहां कमरे के अकॉर्डिंग हमें अंदर की दिशाएं समझनी होती हैं, उसके हिसाब से हमें रखना चाहिए या घर के हिसाब से? इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ। जो अलमीरा है वो कहाँ हो, उसका मुंह किधर को हो, एक उसकी तरफ उसको गेट नहीं दिखना चाहिए, उत्तर में बोलना चाहिए, ये बहुत सी इसमें सतर्कता है बरतना चाहिए। तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमारे लेबर्स को बताइए? जो आपका है कि अपनी दिशाओं का ज्ञान कहाँ से करा, तो हमें अपने प्लॉट के एरिया में या अपने भवन में मध्य स्थान में खड़े हो जाना चाहिए। आजकल कंपास सबके पास रहता है मोबाइल में, तो हम कंपास से देखते हैं तो जो लाल जो आता है एक निशान वो नॉर्थ दिखाता है, तो उसको नॉर्थ पे सेट करके आपको सारी दिशा ज्ञान हो जाएगा कहाँ पूर्व है कहाँ पश्चिम है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके भवन में एग्जैक्ट पूर्व ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आप तो समझते हैं इधर से ही ईस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, उसमें तो पूरा डायरेक्शन बदल जाएगा। तो वो जो कोण है यानी ईशान है, वायव्य है, नैऋत्य है, वो हमारा फिर कॉर्नर पे नहीं आएगा। दूसरा, यदि भवन चौकोर नहीं है, लंबा होता है, तो उसमें भी फिर हमारे ये जो दिशा हैं वो चेंज हो जाती हैं, वो कॉर्नर पर फिर नहीं पहुंचते हैं। जो जो कोण होते हैं, अग्नि कोण है,
नैऋत्य कोण है वो कॉर्नर पर कभी नहीं पहुंचते, वो उससे फिर पहले ही इसका पूरा एक सही तरीके से ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो कंपास के माध्यम से देख के करना है कि कौन सी जगह कहाँ है। मतलब अगर रूम में भी खड़े हैं तो रूम में भी कंपास के माध्यम से मध्य स्थान में देखना चाहिए। मध्य घर तो मध्य स्थान से देख के अगर मान लीजिए रूम उस साइड में रूम ही नहीं है जहाँ पर हमें धन रखना है तो नहीं, आपके पास दो ऑप्शन है, हाँ। भले नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, इन जगहों पे कहीं भी रख सकते हैं आप, इतनी जगह हुए यहाँ कहीं ना कहीं तो होगा। अच्छा, लेकिन वो दिशा जो है वो मध्य में खड़े होकर ही चूज करनी है। सारा वास्तु की जो दिशाएं हमारे मध्य स्थान से ही चलती हैं, ब्रह्म स्थान से बोलते हैं। ओके, तो वहीं से खड़े होके जहां भी वो दिशा दिखा रही है वहां पर रखना चाहिए। कोई और विशेष रेमेडी हमारे दर्शक जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए, कोई विशेष रेमेडी जिससे उनके स्वास्थ्य में भी वृद्धि हो इस वर्ष, उनके धन में भी वृद्धि हो, और साथ ही उनके जो भी अ, बड़े विचार हैं, जो अब तक परेशानियां चल रही थी, वो सब दूर हो जाए, सफल हो जाए। वास्तु के अनुसार हमें रेमेडी घर में सही तरीके से तो मकान कभी बना नहीं होता, कभी हमारा इंटीरियर भी खराब रहता है, जैसे किसी की सोने की जगह कहाँ है वो गलत हो जाती है, उसके भी दुष्परिणाम आते हैं। हमने तो कई लोगों को, ऐसे लोगों को बचा है जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, उनको सिर्फ जो बेडरूम चेंज करने के बाद में उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें एक छोटा सा उपाय है, वो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इसमें देसी गाय का गौमूत्र, गंगाजल और जल, तो हमें जल लेके उसमें एक ढक्कन गौमूत्र मिलाना चाहिए, एक ढक्कन गंगा जल बनाना चाहिए और उसको प्रतिदिन पूरे मकान में स्प्रे कर देना चाहिए। ओके। उससे सारी नेगेटिविटी खत्म होती है। दूसरा क्या है कि जब हमारा ईशान कोण कंट्रोल में है तो सब चीज़ें वहाँ तक सही हो जाते हैं। ईशान यानी ईश्वर का ये जितना भाग जो वास्तु पुरुष लेटा हुआ है वो ईशान कोण में ही उसका जो मुख है वो तो जब हमारी कोण में रहता है। हमारी ये चीज़ सही हो जाएगी फिर लगभग पूरी बॉडी सही हो जाती है। ईशान में फिर हमें ईश्वर नमामि शमीशान के अनुसार हमें शिव जी की आराधना करना चाहिए। शिव जी पे हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वहाँ से ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, हमारे वास्तु को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती है। अच्छा। इस तरह से हम पूजा से भी कर सकते हैं, घर में कुछ छिड़काव करके गंगा जल, गौमूत्र और जल मिला के छिड़कने से भी। दूसरा कुछ और भी नेगेटिविटी है तो आप जो है वहाँ पर नमक का बौछार भी प्रतिदिन लगाते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। और फिर वहाँ पर वस्तु स्थिति देख के ही पता पड़ता है हमें वहाँ क्या रेमेडी करना चाहिए। साथ ही पंडित जी एक चीज और रहती है कि कई बार वास्तु जब बिगड़ जाता है तो क्या वही कारण रहता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कई बार रिलेशंस खराब हो जाते हैं, या बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, या व्यापार में कितनी भी कोशिश करो लेकिन होता ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ता है। इनफैक्ट मैं भी इन चीजों से काफी गुजर चुकी हूँ और ऐसा लगता है, लेकिन जब मैं घर में देखती हूँ तो मेरा वास्तु मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जहां तक मैं समझती हूँ देखती हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। तो कोई उपाय ऐसा बता दीजिए ताकि बेसिकली धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, चला जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। श्रेया जी, आज सिर्फ हम ईशान कोण पर ही बात करेंगे इसके लिए। आप ओके। ईशान कोण जब बिगड़ता है तो वहाँ टॉयलेट हो या कटा हुआ हो या वो भाव ऊंचा कर दिया जाए या उस पर बहुत वजन रख दिया जाए तो ये समझ लो आप पूरे घर का ही वास्तु बिगड़ जाता है। कभी भी वहाँ सुख समृद्धि आ ही नहीं सकती है। ये जितनी भी क्वेश्चन है आपके, कुछ सब उसमें समाहित हो जाते हैं, उसके आंसर मिल जाते हैं। बच्चों की प्रोग्रेस नहीं होगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होगा, इनकम ऑफ सोर्स रुकेंगे, बीमारी दुखी में पैसा आपका खराब होगा। और जहाँ तक है यदि ईशान में टॉयलेट बनवा दी जाती है तो वहाँ वंश वृद्धि भी रुक जाती है। कई ऐसे भवन हैं यहाँ पर सीवरलाइन नहीं पड़ी हुई है तो वहाँ पर गड्ढा बना के टॉयलेट बना देते हैं, वहाँ पर सीवर टैंक बना देते हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर वंश वृद्धि रुक जाती है, बल्कि उनके जो बड़े बच्चे होते हैं वो नालायक हो जाते हैं और कई जगह तो एक्सपायर होते तक देखा है, पूरा घर खत्म हो जाता है। तो वहाँ क्या है, भूत प्रेत बाधा प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, वहाँ बीमारी अपना पूरा डेरा डाल देती है, गृह कलेश बढ़ जाता है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो पूरा धीरे धीरे करके परिवार नष्ट हो जाता है और उसकी कोई रेमेडी नहीं है। कुछ रेमेडी ऐसी होती हैं आपके दवाई लेने से ठीक हो सकती हैं, कुछ उपाय करने से ठीक हो सकती हैं, लेकिन शरीर में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो अंग आपको काटना ही पड़ेगा। तो हाँ, उस चीज़ को आपको डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा, वो चीज़ हटाना पड़ेगी जिससे दिक्कत हो रही है। अच्छा। जैसे कहीं ईशान कोण कट रहा है, वो पूरा काट के आपने मकान बना दिया तो वहाँ सक्सेस व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसके लिए कुछ लोग मिरर लगवाते हैं,
कुछ उसको उसके साथ बढ़ाते हैं, कॉपर की छड़ के साथ कोशिश करते हैं पूरा करने की, लेकिन मैंने देखा करने के बाद में भी लोगों को भी ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। वो ऐसी चीज़ है कि वो उसका तो यानी जो शेर है, ईशान कोण है, वो बिगड़ने पर तो सब कुछ ही बिगड़ जाता है। तो हमें भवन बनवाते समय ही, भवन खरीदते समय ही सबसे पहले ईशान कोण को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। मध्य स्थान को भी करना है, हालांकि सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक यदि हमें यहाँ ईशान पे कोण तो कोई सुरक्षित ईशान करना है, कोण वो पे ध्यान देना है। अगर जैसे ही आपने कहा कि ईशान कोण में टॉयलेट होता है तो दिक्कतें ज्यादा आने लग जाती हैं। अब किसी का है तो क्या किया जा सकता है उसको खत्म करने के लिए? अब हट ही नहीं सकता, वो टूट नहीं सकता हो तो? नहीं, जो इसकी रेमेडी है, ज़्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो रेमेडी इसमें कोई ज़्यादा अधिक काम नहीं करती है। इसमें हमने देखा है उसकी बहुत सी रेमेडियाँ हैं, लेकिन हमने 2 रेमेडी यूज की है। ज़्यादातर लोग तो नमक रख के ही यूज करते हैं, फिटकिरी रखवा दें, लेकिन इसमें शिव जी की पूजा काफ़ी हद तक उस काम करती है। पर बोल तो मंदिर में ही होगी ना शिव हाँ, की कोई पूजा तो? कोई नहीं, वो कहीं भी आप करें, मंदिर में करें, अपने घर के मंदिर में करें या बाहर किसी जो शिवालय है वहाँ जाके करते हैं, तो उनको ज़रूर लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी हम उनको यही सलाह देंगे कि एक ऐसा दोष है, उसका ऑपरेशन करना ही बहुत ज़रूरी है। उसको हटवा ही दें जितना संभव हो। तो अगर बंद करवा दिया जाए तो यूज में ही ना आए अगर टॉयलेट चीज़ तो? नहीं है तो कोई वो तो तो हट ही कोई गया, प्रॉब्लम नहीं। हट ही गया। वहाँ स्नान घर कर सकते हैं, वहाँ लेटरिन का बोर्ड नहीं लगा सकते। इसी तरह से मध्य स्थान जो होता है, ब्रह्म स्थान, वो भी दूषित हो जाता है तो भी बहुत परेशान। परेशानियां आती हैं। मध्य स्थान में कुछ लोग क्या पिलर बना लेते हैं, कुछ लोग क्या वहाँ पे बड़े गांव, जो गांव रहते हैं वहाँ ज़्यादा जगह रहती है गाँव देहातों में, को वहाँ गड्ढा बना देते हैं, कुआं बना देते हैं। बस भी ऐसी चीज़ हो जाती है ना, तो समझ लो विधवाओं का घर हो जाता है, वहाँ 100% परेशानी आती ही आती है। तो कुछ ये वास्तु दोष तो बहुत समस्या पैदा कर देता है। हम तो ये सोचते हैं कि ग्रह यदि आपके अशुभ हैं, खराब हैं, और वास्तु से यदि आप करेक्ट हैं, तो आपका ग्रह एक बार को कुछ ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। नहीं करेगा। ओके, मतलब अगर वास्तु अच्छा है तो ग्रह भी नुकसान नहीं देंगे, आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। और अगर ग्रह अच्छे हैं और वास्तु में गड़बड़ी है तो वो तो ना, फल नहीं दे सकते। तो भी वो फल नहीं देंगे, तो भी दिक्कत तो ना वास्तु की वजह से दिक्कत आएगी ही आएगी। ओके, तो ये चीजें हैं। क्योंकि बेसिकली आज अपने ईशान कोण की बात की है, और अगर इसको ठीक किया जा सके तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ में और बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। कोई रेमेडी और कोई उपाय हो जो चमत्कार ला सकता हो, लाइफ में बहुत सारे पैसे ला सकता हो, ऐसी कुछ बारिश हो सकती हो? देखो हमारे यहाँ आजकल जैसा कि आप बताया कि ये चीज़ रख दो, इससे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत तो बड़े सारे उपाय तौला नहीं मिला है, वो कि बताना अलग है। कोटलियां बना कल के रख लीजिए। यदि ऐसा हो जाए तो हमारे यहाँ जैसे श्री सूक्तम है, कनक धारा है, श्री देवी भागवत है, तो इनके कई वर्षों तक साधना करने पर, इनके पाठ करने पर हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। एक छोटा सा टोटका करने पर ऐसा हो जाए, मेरे ख्याल से असंभव है। दूसरा, धन वृद्धि के लिए हमारे यहाँ एकाक्षी नारियल की स्थापना करना है, दक्षिणवर्ती शंख की स्थापना करना है, घर में श्रीमद् देवी भागवत रखना है, दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का यदि पाठ करते हैं तो आपके यहाँ लक्ष्मी की निश्चित रूप से बरकत होती है। और हमारे पिताजी ने बताया कि मध्यम चरित्र का पाठ करना शुरू करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास पैसा नहीं आएगा ही। मध्यम चरित्र, मध्यम चरित्र, ये क्या होता है? दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र रहते हैं, अच्छा। हाँ, पूर्व, मध्यम और उत्तर। तो पूर्व में महाकाली की आराधना रहती है, और जो मध्यम चरित्र है उसमें महालक्ष्मी की, उत्तर चरित्र में महासरस्वती की रहती है। जैसे टोटल 13 अध्याय होते हैं, पहला अध्याय महाकाली का है, 2, 3, 4 ये मध्यम चरित्र के हैं, तो ये लक्ष्मी की आराधना होती है इसमें। कनक धारा स्रोत के बारे में भी, कनक धारा स्रोत का तो आपको मालूम ही है, जगत गुरु शंकराचार्य ने एक बुढ़िया के घर में भिक्षा मांगने के लिए गए थे, तो उनके भिक्षा इतनी दरिद्र थी वो कि उनके यहाँ कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने देखा एक साधु सन्यासी आया, बहुत भक्ति रहती थी, तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने देखा एक सूखा सा आंवला उनके यहाँ पड़ा हुआ था, उन्होंने उनकी आचार्य की झोली में डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने देखा सूखा आंवला, कुछ निश्चित 2-4 घरों में ही भिक्षा मांगी जाती है, 5 घरों में जो भी हो, तो उन्होंने देखा दिव्य दृष्टि से कि इसके तो कई जन्म जन्मांतर तक लक्ष्मी का निवास ही नहीं है, अलक्ष्मी इसके यहाँ निवास कर रही हैं। तो उसकी भक्ति और भावना से बड़े द्रवित हुए, और उन्होंने वहीं खड़े होकर के कनकधारा स्रोत का पाठ करना शुरू किया। तो उस गरीब जो गुड़िया थी उसके घर में सोने के अम्लों की वर्षा होने लगी, अरे और सोने के अम्ले से वो भर गया। आज भी इसका प्रभाव है। हम दीपावली की रात्रि में, धनत्रयोदशी के दिन और दीपावली की रात्रि में
रात्रि जागरण कर गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जला के और इसका पाठ करते हैं कनकधारा स्रोत का, पूरे वर्ष तक हमारे यहाँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती तो ये कोई भी कर सकता है और कैसे भी कर सकते हैं या कोई विशेष तरीका रहता है है। करने उसका कोई तरीका नहीं, उसका आपको पढ़ना आना चाहिए शुद्ध रूप से। कोशिश करें संस्कृत में पढ़ना सीख लें उसके पहले, नहीं तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं उसके अर्थ का। ये जो सिद्ध रात्रियां रहती हैं और विशेष करके लक्ष्मी की आराधना के लिए दीपावली सबसे बढ़िया, धनतेरसी और दीपावली की रात्रि में ही ज़्यादा फलीभूत होता है। तो पूरी रात्रि जागरण करके आप इनका पाठ कीजिए, और कई लोगों को करवाया करते हैं लोग, और इसके रिजल्ट भी अच्छी तरह से। ये तो हमने बात कर ली। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है मेरे मन में, वो भी पूछेंगे और उसको जानना चाहूंगी। क्या जैसे कोई भी तीज, क्योंकि त्योहार की आप बात कर रहे हैं तो मन में ख्याल आया कि इतने सारे त्योहार आते हैं हमारे हिंदुओं में, और उसको लेकर आजकल पिछले कुछ कई सालों से मैं ये देख रही हूँ, मतलब पिछले 2-3 साल से तो ज्यादा ही हो गया है, हर त्योहार ज्यादातर 2-2 दिनों में डिवाइड हो जाते हैं और बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आज है या कल है। हाल ही में दिवाली जब निकल के गई है 2024 की, तब भी बड़ा ये रहा था कि 31 की है कि 1 की है कि दिन में है या रात में है। तो ये सारी चीजें, इतना कंफ्यूजन क्यों हो जाता है? ज्योतिष इसको क्लियर करके क्यों नहीं चल पा रहा है? हाँ, ज्योतिष इसको पूर्ण रूप से क्लियर करके ही चलता है, हम्म। और इसको जो कन्फ्यूजन कर दिया है अलग अलग मत कैसे हो जाते हैं ज्योतिष इसमें अभी के? कोई मत नहीं है, इसको कन्फ्यूजन कर दिया है सोशल मीडिया ने। हम क्या है कि इस पे जो पंचांग आते हैं उसमें तिथि पत्र डाल लेते हैं, तो उसमें लिख देते हैं ये तिथि इतने बजे से इतने बजे तक है। तो अब लोगों ने सोचा ये तिथि इतने से इतने बजे तक है तो ये इस तिथि में ये चीज कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। कौन सी तिथि कितनी बजे तक है, तो पूर्वाह्न मानी जाती है, मध्याह्न में मानी जाती है, या और रात्रि की प्रदोष वेला के अनुसार उस वो तिथि उस समय है, उस समय मानी जाती है। इसकी शास्त्रों ने जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उन्होंने पहले से ही पूर्व से ही निश्चित कर दिया है कि इस समय में इस तिथि इस समय में है। तो जैसे कि मान लो श्राद्ध की तिथि है, वो मध्याह्न काल उसका रखा गया है। अब वो सुबह में है आपको 11-12 बजे, लेकिन 1:30-2 बजे के बाद में नहीं है, तो फिर वो तिथि नहीं मानी जाएगी। जो 1:30-2 बजे पर है वही तिथि मानी जाएगी। इसी तरह से इस वर्ष में जो दीपावली थी तो वो प्रदोष व्यापनी मानी जाती है। दूसरे दिन वो प्रदोष व्यापनी भी थी, एक उसमें सूर्योदया भी थी। तो उससे नहीं, जो सूर्य होती है सूर्योदय के साथ में मानी जाती नहीं, है। तिथियां सूर्योदय में नहीं मानी जाती। अच्छा। हाँ, वो जैसे जैसे उनके नियम होते हैं, उनका जो महत्व होता है उस वक्त के अनुसार मानी जाती है। कोई तिथि तो रात्रि के अनुसार ही मानी जाती है। जैसे कि दिवाली की है कि रात्रि में पूजन होता है, काल प्रदोष काल में होता है। करके प्रदोष काल में यदि वो है और भले ही वो रात्रि में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदोष काल वाली ही मानी जाएगी। अब दोनों दिन वो प्रदोष काल में है, तो फिर उसमें सूर्योदय भी मिल रहा है, सूर्योदय तिथि और प्रदोष काल है, फिर वो वाली मानी जाती है। इसी के अनुसार जो दूसरे दिन वाली दिवाली थी वो शास्त्र सम्मत थी। हाँ, सभी पंचांगकारों ने उसको दूसरे दिन वाली जो दिवाली थी वो ही दी थी उन्होंने, 1 तारीख की। लेप तारीख की, लेकिन वो मीडिया ने उसको एक दिन लेकिन हाँ, मनाई तो 31 को। और गवर्नमेंट ने छुट्टी भी वो गलती से वो उसमें कर दी। तो सब लोगों में क्या है कि फिर वो नहीं देखे कि अरे इनके यहाँ मन रही है, उनके यहाँ मन रही है, उनके यहाँ मन रही है, तो बस ऐसे करके वो मना लिया। ले बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस चीज का। तो इस चीज को दूर कैसे किया जाए कि मतलब विशेष ज्योतिषाचार्य से जाकर ही बात करके कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बता रही है, सबको इन्फॉर्म कर रही है, सोशल मीडिया ने दोनों लिंक दी थी। कुछ लोग उसको बताने लगे थे, लेकिन अब वो कितने उनके अंदर कैपेसिटी है, कितना शुद्ध बता रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पंचांगकार नहीं था। जो काशी का एक पंचांग था उसने जरूर पहले दिन की लिखी थी, लेकिन लगभग 99% पंचांगकारों ने 1 तारीख की ही दीपावली को घोषित किया था। दीपावली होती है या रक्षाबंधन है। हमने अपने यहाँ देखा, सब लोगों से बात भी की, जितने भी हमारे अधिकांश जजमान थे उन्होंने एक दिन पहले मना ली, लेकिन जितने भी पंडित थे उन सब सबने ये तारीख वाली ही मनाई थी। अच्छा, एक कोई शास्त्र के अनुसार ही मनाई थी उन्होंने, शास्त्र के विपरीत आचरण नहीं किया था। तो शास्त्र के अकॉर्डिंग। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है ना कि और शास्त्र के हिसाब से चले या जो चल रहा है। सोशल मीडिया के जमाने में एक रूपता आना अब बहुत मुश्किल है। ओके, तो ये हमें खुद से समझना होगा, राइट? ये अपने विवेक से ही आप विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर भी हमें। ओके पंडित जी, अभी मेरे पास में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो भी गेस्ट आते हैं मैं उनसे ये ज़रूर पूछती हूँ। तो आज आपके क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, उनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगी। घर में कौन सा रंग 2025 में सबसे ज़्यादा
पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आएगा? सफेद या हरा? हरा रंग। हरा रंग। विवाह के लिए सबसे शुभ समय कौन सा रहने वाला है इस साल? अप्रैल से मई तक या सितंबर से अक्टूबर? अप्रैल मई। अप्रैल और मई। कौन सी राशि वालों को 2025 में सबसे ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी? मकर, वृश्चिक या कोई और? वृश्चिक। वृश्चिक। क्या ज्योतिष और वास्तु के बिना सफलता पाई जा सकती है? हाँ या नहीं? नहीं, नहीं। ज्योतिष तो रंग रंग में समाया हुआ है, क्योंकि हमने पहले परिभाषा बताई आपको, सूर्य और चंद्र पृथ्वी के बिना क्या आप सफल हो सकते हैं? जीवन ही हो सकता है क्या? सफलता तो छोड़िए, जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए ये तो उसी का ही अंग है। तो जब जीवन आपको कंटिन्यू रखना है तो इन चीजों को मान के रखना पड़ेगा और ये विश्वास रखना पड़ेगा। आप माने या न माने, आप इनके अंदर में ही कार्य करते हैं और करना ही पड़ेगा। ओके। तो जो उपाय भी आपने बताए हैं विशेष तौर से, जैसा कि शिव जी की पूजा आपकी विशेष तौर से आपने बताई है सभी के लिए, और जो आपके इष्ट हैं अगर उनको आप मना रहे हो तो डेफिनेटली चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे कुछ भी हो, वो भी ठीक हो जाएगा। आपके हिसाब से वास्तु भी उसी से ठीक हो सकता है और ग्रहों की स्थितियां भी उसी से ठीक हो सकती हैं। तो अगर शिव जी को पकड़ लिया तो मान लीजिए सब कुछ ठीक हो गया। वेल, थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए, पंडित जी इतनी सारी जानकारियां हमारे व्यूवर्स को देने के लिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों, लूथर वर्ष की आपको पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई। तो आज हमने जाना कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में शिव जी की। देखिए, अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो डेफिनेटली आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी वास्तु दोष है या फिर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दोष है, वो सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप अपने ईष्ट को पकड़ लें। अगर वो आपको नहीं पता है तो शिव जी हमारे बड़े भोले भाले हैं, आप उनकी आराधना कीजिए, जीवन आपका बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि शिव जी के साथ उनके पूरे परिवार की कृपा भी आपको साथ साथ मिलेगी। एंड आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो जल्दी से इसे लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दो और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आपने क्या प्लानिंग की है 2025 की, और क्या आपके लाइफ में भी वास्तु को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं या उनको ठीक किया जा सका है, या ज्योतिष के हिसाब से आप कितना अपने ग्रहों को बैलेंस करके चलते हैं, क्या क्या करते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे धमाकेदार पॉडकास्ट कंटिन्यू आते रहेंगे। आपका साथ और आपका प्यार मेरे लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल अभी जाती हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। थैंक यू। राधे।